बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आप कहते हैं उसे गोल है, लेकिन आप सोचते नहीं है उसके बारे में, आपके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि कैसे आप उस गोल को अचीव करेंगे। जिंदगी में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कोई चाहता है कि आपका गोल क्या है, तो मैं एक IAS अधिकारी बनना चाहता हूँ। आपका गोल क्या है, मैं फल अधिकारी बनना चाहता हूँ। फिर पूछा जाए कि उसको बनने के लिए आपका प्लान क्या है, तो एक सिंपल से 2 वाक्य में बोलते हैं कि बस तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं, आपके पास जब तक प्रॉपर प्लान नहीं होगा, आप उसकी एक जस्ट वो आपके लिए विश है। और याद रखिएगा, विश केवल किस्मत वालों की पूरी होती है और दुनिया में हर कोई किस्मत वाला नहीं होता। 100 में से एक ही व्यक्ति भाग्यशाली हो सकता है, किस्मत वाला हो सकता है, और उसकी किस्मत भी तभी काम करेगी जब वो मेहनत करेगा। तो बिना प्लान के आपका गोल बिना एक विश से ज्यादा कुछ भी नहीं है, और जिसका पूरा होना बड़ा मुश्किल है। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने किस प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये हिमाचल प्रदेश में और विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। दूसरा प्रश्न, सेना प्रमुख MS नरवाने और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 4 अक्टूबर से किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? ये म्यांमार गए हैं। तीसरा प्रश्न है कि भारत के नीति आयोग और किस देश के दूतावास ने डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नीदरलैंड ने किए हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के सैन्य विमान ने पहली बार रक्षा संधि के तहत भारतीय एयरवेज पर ईंधन भरा है? और ये अमेरिका के सैन्य विमान ने ईंधन भरा। पांचवा प्रश्न है कि DRDO ने कहां से परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल सूर्य का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा में, यहां से किया गया। छठवां प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक पोत बेसल कनकलता बरुआ को कहां कमीशन किया गया? तो ये कोलकाता में कमीशन किया गया है। सातवां प्रश्न है कि घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी? तो 11% की। आठवां प्रश्न है कि किस राज्य के पहले और भारत के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है? तो ये केरल में। और नवा प्रश्न है कि किस राज्य ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री का शुभारंभ किया? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया। 10वां प्रश्न है कि IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये महेंद्र सिंह धोनी है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी इस मंत्रालय के मंत्री हैं। इस मंत्रालय के अनुसार देश भर में कितने प्रतिशत शहर खुले में शौच से मुक्त यानी ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं? और ये हो गए 99% शहर, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री, जिसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, इस मंत्रालय के अनुसार देश भर के करीब 99% शहर ऐसे हैं जो खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं, यानी कि ODF हो गए हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं। किसी भी शहर को या वार्ड को कब ODF घोषित किया जाता है? तो दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं जाता, तो उस शहर को या उस वार्ड को क्या किया जाता है? ODF घोषित किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन, और स्वच्छ भारत मिशन का शहरी बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी अलग अलग है। तो इसको जो है राष्ट्रीय स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित करने की दृष्टि से महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में शुरू किया गया था, यानी कि पिछले वर्ष 2019 में इसको शुरू किया गया था। इस वर्ष अगर 2020 में पूछा जाए आपसे, तो महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती मनाई जा रही है। तो ये आप याद रखेंगे। जबकि जो स्वच्छ भारत मिशन था, जो गाँव के लिए विशेषकर था, इसको शुरू किया गया था 2014 में, और इसका लक्ष्य था कि 2019 जो महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती होगी, तब तक भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित करना, और काफी हद तक इस प्रयास में भारत सफल रहा है। बात दूसरे प्रश्न की करेंगे कि विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 अक्टूबर को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि जो पशु हैं, उनके अधिकार हैं, उनके कल्याण के बारे में जो अलग अलग चीजें हैं उनके बारे में बात की जाए, चर्चा की जाए, जागरूकता लाई जाए, समीक्षा की जाए। पहली बार जो विश्व पशु दिवस मनाया गया था वो जर्मनी के एक व्यक्ति थे, हेनरिक जिमरमन। इन्होंने 24 मार्च 1925 को जर्मनी के बर्लिन में स्पोर्ट्स पैलेस में इसका आयोजन किया था, और 1929 से ये दिवस फिर हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाने लगा। बात तीसरे प्रश्न की होगी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने
पुरुषों का आदर्श वजन बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 65 किलो, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने देश में महिला और पुरुषों के लिए आदर्श वजन में बदलाव किया है, आदर्श ऊंचाई में भी बदलाव किया गया है। 10 साल पहले किसी पुरुष के लिए जो आदर्श वजन था वो 60 किलो था, अब इसे 5 किलो और बढ़ाकर 65 किलो कर दिया गया है। वहीं महिलाओं के लिए आदर्श वजन 50 किलो था, अब इसको बढ़ाकर 55 किलो कर दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों की जो आदर्श लंबाई है उसमें भी चेंज किया गया है और नए पैमाने के आधार पर पुरुषों के लिए 5 फुट 8 इंच यानी 170 सेंटीमीटर की लंबाई जो है आदर्श मानी जाएगी और महिलाओं के लिए 5 फुट 3 इंच यानी 162 सेंटीमीटर की जो लंबाई है वो आदर्श मानी जाएगी। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि किस बैंक के CMO रवि संथानम को फोर्ब्स की 50 सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की सूची में स्थान मिला है और ये जो है HDFC बैंक के CMO हैं, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो HDFC बैंक के CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संथानम, इनको फोर्ब्स की 50 सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारियों की सूची में स्थान दिया गया है और ये 39वें पायदान पर हैं। और ये भी आप याद रखेंगे कि ये एकमात्र भारतीय हैं जो इस सूची में शामिल किए गए हैं। उन्हें एप्पल, BMW, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट और PNG जैसी जो दिग्गज कंपनियां हैं उनके मार्केटिंग हेड्स के साथ रखा गया है। इस सूची में पहले स्थान पर कौन है, तो इस सूची में पहले स्थान पर एप्पल के वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग के सीनियर VP फिलर स्किलर को पहला स्थान दिया गया है। बात HDFC बैंक की करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। मुख्यालय मुंबई में है। प्रबंध निदेशक MD शशिधर जगदीशन है और इसकी टैगलाइन है हम समझें आपकी। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि फोर्ब्स की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली अभिनेत्रियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है, तो इसमें पहले स्थान पर है सोफिया वेरगारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए और कौन किस स्थान पर ये भी जान लीजिए। तो फोर्ब्स की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली जो अभिनेत्रियां हैं उसकी सूची में मॉडर्न फैमिली स्टार सोफिया वेरगारा पहले स्थान पर हैं, ये सोफिया वेरगारा हैं। दूसरे स्थान पर एंजेलिना जोली हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एंजेलिना जोली हैं। और तीसरे स्थान पर गेल गैडोट है, तो ये तीसरे स्थान पर है। इस सूची में एक भी भारतीय अभिनेत्री को जगह नहीं मिली है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बात छठवें प्रश्न की होगी कि वैज्ञानिकों ने भारत के किस क्षेत्र में बोनी मछली की एक नई प्रजाति एनीगामा चेनिडो इसकी खोज की है और इसकी खोज की गई है पश्चिमी घाट में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड इन 4 देशों के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट से एक बोनी मछली की नई प्रजाति की खोज की है और वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति का नाम रखा है एनीगामा चेनिडो। और इस शोध दल में यानी कि जिन शोध किया था उसमें जर्मनी के ड्रेसडेन के सेंट कैनबर्ग नेचुरल हिस्ट्री कलेक्शन, ब्रिटेन में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, स्विट्जरलैंड के बर्न के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और भारत का भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संगठन IISER पुणे और कन्नूर के निर्मलगिरी कॉलेज और कोचीन के केरल मत्स्य और महासागर अध्ययन संस्थान के वैज्ञानिक इसमें शामिल थे। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि नासा ने किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया सिग्नस स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है और इसको जो है भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अंतरिक्ष यात्री भारतीय अमेरिकी कल्पना चावला, इनके नाम पर रखा गया अमेरिका का नॉर्थरोप ग्रूमेन कॉर्पोरेशन का सिग्नस स्पेसक्राफ्ट। इसको नासा ने वॉल्प्स फ्लाइट फैसिलिटी से लॉन्च किया है। वर्जीनिया करके एक जगह है, वहां से इसको लॉन्च किया गया है और ये जो है अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर कार्गो और आपूर्ति यानी कि रसद सामान वगैरह जिसकी आवश्यकता है उसको ले जाएगा। एक स्पेशल टॉयलेट विकसित किया गया है करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए की मदद से। तो उन सब सामानों को ये कहां पर ले जाएगा, तो अंतरिक्ष स्टेशन में ये ले जाएगा। इससे पहले नासा ने इसको 1 अक्टूबर को शेड्यूल किया था कि 1 अक्टूबर को ये भेजा जाएगा, लेकिन लॉन्च से 2 मिनट पहले किसी अज्ञात कारण से इसको रोक दिया गया था। 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस अंतरिक्ष एजेंसी का रोबोटिक अंतरिक्ष यान
ओसिरिस रेक्स 20 अक्टूबर को पहली बार किसी एस्ट्रॉइड से नमूने इकट्ठे करेगा और ये इकट्ठे करेगा नासा का अंतरिक्ष यान, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इसका रोबोटिक अंतरिक्ष यान जिसका नाम है ओसिरिस रेक्स, और ये 20 अक्टूबर को पहली बार किसी एस्टेरॉइड से नमूने इकट्ठे करने वाला है, और ये 4 साल की यात्रा के बाद यानी कि 2016 में ही चला था। ये 20 अक्टूबर को एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है बेन्नू उस पर पहुंचा है, और ये बोल्डर धूसर सतह पर उतरेगा, यानी इसकी सतह पर उतरेगा। चट्टान और धूल के नमूनों को इकट्ठा करने के लिए कुछ सेकंड के लिए सतह को नीचे से छुएगा, यानी ये सतह पे उतरेगा और वापस आ जाएगा। तो इस मिशन से हमें समझने में ये मदद मिलेगी कि आखिर ग्रह कैसे बने हैं। ऐसा माना जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो उसी का पार्टिकल होते हैं, ग्रहों से टूटकर कभी बने होंगे या इन्हीं पार्ट से ग्रह बने हैं। तो ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया को समझने में और जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इन सब प्रश्नों को समझने में इससे हमें मदद मिलेगी। बात करें ओसिरिस रेक्स क्षुद्र ग्रह के ऊपर, जो ओसिरिस रेक्स जो क्षुद्र ग्रह पर गया है बेन्नू क्षुद्र ग्रह पर, तो ये बेन्नू से मार्च 2021 को धरती के लिए वापस उड़ान भरेगा और 24 सितंबर 2023 को ये यूटा के रेगिस्तान में वापस उतरेगा। ये पिछले 2 साल से बेन्नू का चक्कर काट रहा है। बात पिछले करंट अफेयर की करें तो मैंने आपको 2 अक्टूबर के करंट अफेयर में बताया था कि चाइना जो है नवंबर 2020 में दुनिया का पहला एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट भेजने वाला है, जो एस्टेरॉइड पे क्या करेगा, माइनिंग करेगा। बात करेंगे 90 प्रश्न की कि भारत का पहला राजा गिद्ध को समर्पित प्रजनन और प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, और इसको स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र गोरखपुर वन प्रभाग के फरेंदा रेंज के भर्री बस्सी गांव में स्थापित किया गया है, और ये गिद्ध प्रजनन और प्रशिक्षण केंद्र भारत में पहला ऐसा केंद्र होगा जो राजा गिद्ध को समर्पित होगा। गिद्ध की प्रजाति है राजा गिद्ध, और इस केंद्र की स्थापना हरियाणा के पेंजोर में जो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है उसकी तर्ज पर की जाएगी। बात करें उत्तर प्रदेश की तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है। राजधानी यहाँ की लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। वहीं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर है, नेशनल चंबल अभयारण्य है, पीलीभीत टाइगर नेशनल चंबल अभयारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और नवाबगंज पक्षी विहार है। प्रमुख बांधों में रिहंद बांध है रिहंद नदी पर, माता टीला बांध है बेतवा नदी पर और जिरगो बांध है जिरगो नदी पर। बात 10वें प्रश्न की होगी कि विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत के विष्णु शिवराज पांडियन, इन्होंने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीती है, और इन्होंने जो फ्रांस के एटीएने जेरमॉन्ड है ये दूसरे स्थान पर रहे हैं, ऑस्ट्रिया के जो मार्टिन स्ट्रेमफाल हैं ये तीसरे स्थान पर रहे हैं, और इस प्रतियोगिता 2 दिन की थी, इसमें 15 देशों के निशानेबाज भाग ले रहे हैं, ये आपको याद रखना है। आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक था। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है शिवांगी सिंह। देखिए कंफ्यूज मत होना, शिवांगी स्वरूप में शिवांगी स्वरूप नेवी की पहली महिला पायलट बनी थी, जबकि शिवांगी सिंह राफेल जो विमान आया है उसकी पहली महिला पायलट होंगी, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से जिन लोगों ने प्रश्न का सही उत्तर दिया उनको बधाई, जो उत्तर नहीं देते उनसे निवेदन कृपया उत्तर जरूर दिया करें। अब आज का हमारा सवाल है कि पीसी ब्रांड एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।